हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो आज उसी के आगे जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो मुझे बताना है आपको। ठीक है, तो बोर्ड पे मेंशन है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इफ वी हैव थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, 1/2 और डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम x1 कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं फर्स्ट कॉलम में तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट, और सेकंड कॉलम में तीनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और लास्ट कॉलम में हम 1 लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, if area is given we use both positive and negative value of the determinant for calculation। और अगर क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वैल्यूज का यूज करेंगे ऑन सॉल्विंग कैलकुलेशन करते वक्त। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे थ्री पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है अगर थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हैं एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको इस टॉपिक पे बेस्ड सर्टेन क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस पे। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल बोर्ड पे मेंशन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और वर्टिसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए ये वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस क्या है वर्टेक्स 3 8, सेकंड वर्टेक्स क्या है -4 2 और थर्ड वर्टेक्स क्या है 5 1। तो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 फर्स्ट कॉलम में हम क्या लेते हैं x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में क्या लेते हैं y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिंपली 1 ले लेते हैं। ओके, अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1/2 3 -4 5 8 2 1 1 1 1। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। जब 3 लिखेंगे तो हमारे पास माइनर क्या आएगा, 3 लिखा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर दिया तो क्या आ गया 2 1 1 1। फिर ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस। कैसे आता है ये प्लस, ये आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो -1 की पावर 1 + 1 रो प्लस कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस साइन होगा। इसका साइन माइनस क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो -1 की पावर ऑड नंबर तो निगेटिव साइन आएगा। और ये आ रहा है 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा। इस तरीके से ये प्लस माइनस प्लस होता है। तो 3 लिखा तो ये आ गया, अब माइनस साइन लगाएंगे, 8 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो -4 1 5 1 -4 1 5 1। फिर प्लस साइन 1 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो -4 2 5 1 -4 2 5 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया 1/2 3 1 into 2 2 -1 -8 1 into -4 in between minus sign 5 into 1 5 plus 1 1 into -4 in between minus sign 5 2 is 10। तो क्या आ गया 1/2 2 -1 1 3 into 1 3 -8 into -9 प्लस का 72 और -4 -10 माइनस का 14 इंटू +1 -14। तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 72 + 3 75 75 -14 कितना आ जाएगा 75 -10 65 65 -4 61। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स यही क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम
एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जस्ट हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला सिंपली हमने अप्लाई कर दिया और जो गिवन वैल्यूज थी वो पुट कर दी, तो हमारा ये आंसर आ गया इस तरीके से। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B00 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट, और क्या हमें करना है, फाइंड K इफ DK0 इज ए पॉइंट such that the area of triangle ABD is 3 square unit। और उसके बाद हमें एक पॉइंट गिवन है D, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, K और 0 है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट D K0 ये पॉइंट है, तो और हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ABD का, AB तो पॉइंट गिवन ही थे और D पॉइंट एक और दे रखा है हमें, और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये D के 0 में K की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड K फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, लेट P एक्स वाई, कोई पॉइंट ले रहा हूं ए बी लाइन पर, लेट P एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी लाइन पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। तो देखिए ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, सपोज करिए ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो इसको इस तरीके से लिखिए, देखिए ए और बी, क्योंकि बी हमारा 0 0 दे रखा है, तो ये यहाँ पे ले लिया बी 0,0 और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 1,3। ठीक है, अब इस पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज करिए P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो जब ये पॉइंट मैंने इस लाइन पे ले लिया है, तो ये तीनों ही पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स जो है कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म करते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 हाफ, इसको ले लीजिए x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 x2 x3, x कोऑर्डिनेट हम फर्स्ट कॉलम में पुट करते हैं, y कोऑर्डिनेट हम सेकंड कॉलम में पुट करते हैं, और थर्ड कॉलम में हम क्या ले लेते हैं, सिंपली 1 ले लेते हैं तीनों। तो 1/2 क्या आ जाएगा, ये कितना होगा डेल्टा, ये ट्रायंगल का एरिया क्या है 0, ये 0 1/2, x1 कितना है 0, x2 कितना है x और x3 कितना है 1, y1 कितना है 0, y2 कितना है y और y3 कितना है 3 और 1 1 1। ठीक है, अब ये 1/2 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू दिस। अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर ले अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर ले, तो फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा इंटायर टर्म 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगा के 0 से और दूसरा टर्म फाइंड करेंगे, वो भी 0 हो जाएगा, तो सिंपली 1 लिखेंगे। हम 1 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 लिखने के बाद 1 आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो क्या बचा एक्स वाई 1 3, इसको लिख लीजिए एक्स वाई 1 3, एक्स वाई 1 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x इन बिटवीन माइनस साइन 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x is the required equation of line AB, is the required equation of line AB। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, y is equal to 3x, y is equal to 3x is the required equation of line AB। अब हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड K if DK0 is a point such that the area of triangle ABD is 3 square unit। अब हमें K की वैल्यू फाइंड करना है, अगर DK0 एक पॉइंट दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आ रहा है 3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया, y is equal to 3x, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी।
ठीक है, अब आगे का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये कितना दे रखा है, इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ए हमारा कितना है, ए कितना है 1 3, बी कितना है 0 0, और डी कितना है K0। तो हमें क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। ओके, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया आपका x3 y3, ये y है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी ये कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो हम ये प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लेंगे। ओके, तो 1/2, अब ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया, तो 1 0 k, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 0 k। फिर 3 0 0, 3 0 और 0, 3 0 0, और लास्ट में क्या आएगा 1। तो ये आ रहा है +-3। अब देखिए इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है आपका, 2 0 आ रहा है, तो कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो जाएगी। तो इसको हम किसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो 1/2, जब 3 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 कहां पर आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ओमिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 K1, 0 1 K1। अब ये कहां पे आ रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, बट ये क्या है 0 है, तो एंटायर टर्म 0 हो जाएगा। फिर अगेन ये आ रहा है 0 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो 0 जब लिखेंगे माइनस साइन के साथ तब भी एंटायर टर्म 0 हो जाएगा। तो दोनों ही टर्म क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और ये है +-3। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, यहां से क्या है 3 1 into 0 0, इन बिटवीन माइनस साइन k into 1 k, और बाकी टर्म 0 इज इक्वल टू +-3। ओके, तो ये कितना है 1/2 3 into -k, 1/2 3 into -k इज इक्वल टू +-3, +-3। तो कितना आ गया -3k/2 इज इक्वल टू +-3। ये माइनस साइन इधर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू -+1, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और माइनस साइन यहाँ पे चेंज कर दिया। तो k की हमारी क्या वैल्यू हो गई -+2, यही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें फाइंड करना थी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूं, हमें k की वैल्यू फाइंड करना थी। अगर d कोई पॉइंट दे रखा है K0 इस तरह से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट्स है, ये हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट, मैंने A वर्टेक्स लिखी, B लिखी और D जो पॉइंट दे रखा था वो लिखा। उसमें मैंने आपको मेंशन किया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होंगे, और देन सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमें 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है। और मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में ही कि अगर हमें एरिया गिवन है तो हम दोनों साइन लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस किया, यहाँ पे सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और उसमें वर्टेक्स की x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज पुट कर दी है, और इसको मैंने इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू -+2, यानी कि k की 2 वैल्यूज आएंगी, एक +2 और एक -2। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो जो एरिया उन वर्टिसेस से फॉर्म हो रहा है A, B और C से, वो वर्टिसेस कैसी होंगी, कोलिनियर होंगी। मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। वही मैंने लिखा है, वी नो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया फॉर्म्ड बाय देम इज 0। ठीक है, तो डेल्टा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट
एब्सिसा ऑफ द वर्टिसेस, सेकंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, और थर्ड कॉलम में 1 1 1, ये जीरो होगा। तो मैंने ये लिखा, एब्सिसा की वैल्यू लिख दी। फर्स्ट एब्सिसा क्या है ए, सेकंड एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बी, थर्ड एब्सिसा यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोऑर्डिनेट सी, वो लिख दिया है ए बी सी। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डिनेट बी प्लस सी, सेकंड ऑर्डिनेट सी प्लस ए, और थर्ड ऑर्डिनेट ए प्लस बी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा को ही हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब देखिए ये वैल्यू आ रही है। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट इवेल्युएट करूं इसकी वैल्यू जीरो दिखाने के लिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में 1 1 1 आ रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, इन दोनों को या इन दोनों को जीरो बना लूं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, R3 रो थ्री में क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो थ्री माइनस रो वन, रो थ्री माइनस रो वन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिंपली इसे जीरो बनाने के लिए रो टू माइनस रो वन कर दे रहा हूँ। रो टू में क्या कर रहा हूँ, रो टू माइनस रो वन, तो क्या आ जाएगा, टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट तो एज इट इज ए बी प्लस सी और वन, सेकंड क्या हो गया बी माइनस ए, रो टू माइनस रो वन, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और वन माइनस वन जीरो। फिर सी माइनस ए, रो थ्री माइनस रो वन, फिर ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, और वन माइनस वन जीरो। तो ये एंटायर वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो के। ये जीरो के इक्वल आना चाहिए। और एक काम ये कर सकते हैं कि जहां पे ये इस जीरो लिखा है, तो इसको जीरो लेके नहीं चलना है, ये जीरो हमें प्रूफ करके दिखाना है ना। तो ये जीरो प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहां से क्या आ गया, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, ए बी प्लस सी वन, ए बी प्लस सी वन, फिर बी माइनस ए माइनस बी और जीरो, फिर सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस सी और जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से क्या आ जाएगा, इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है सेकंड रो में, b माइनस ए माइनस बी। अगर इससे मैं a माइनस बी कॉमन लूं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का वन, इसकी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर c माइनस ए कॉमन ले लूं, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का वन। तो क्या आया हमारे पास, a माइनस बी, ये मैंने कॉमन लिया सेकंड रो में से, और c माइनस ए ये थर्ड रो में से कॉमन लिया। तो क्या आ गया, a b प्लस सी वन, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे वन, ये जीरो, सी माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस का वन, और ये जीरो। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड कॉलम क्या है, वन जीरो जीरो, इसमें मैक्सिमम जीरोस आ रहे हैं, टू जीरोस आ रहे हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम किसके अबाउट एक्सपेंड कर लेंगे, कॉलम थ्री के। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थ्री, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थ्री, वी गेट, क्या आ जाएगा, a माइनस बी और c माइनस ए, ये तो एज इट इज था। और a जब लिखेंगे, सॉरी वन जब लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, वन आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, माइनस वन वन, वन माइनस वन, ये माइनस बचा, माइनस वन वन, वन माइनस वन। और फिर सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे कॉलम थ्री के, कॉलम थ्री के अराउंड करना है ना हम इसे एक्सपेंड। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, जीरो, तो माइनस साइन लगा के, ये इसका साइन क्या होगा, ये सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो माइनस साइन आएगा जीरो। फिर ये जीरो आ रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो इसका साइन प्लस होगा जीरो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए माइनस और प्लस बता दिया है। हालांकि यहाँ पे अगर प्लस लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो है ये भी जीरो है, तो एंटायर टर्म्स दोनों ही केसेस में जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी, सी माइनस ए, वन लिखने की जरूरत नहीं है, वन की इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगी, यही आएगा। अब इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं राइट से, माइनस वन की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इन बिटवीन माइनस साइन लगाएंगे और इस वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन, इन बिटवीन माइनस साइन वन इंटू वन वन, तो ये क्या आ गया, वन माइनस वन जीरो। तो a माइनस बी, सी माइनस ए
into 0 means 0. Therefore delta is equal to 0. डेल्टा क्या था हमारा? डेल्टा क्या था? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए बी सी वर्टिसेस से जो फॉर्म हो रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे बोला है कि इसे कोलिनियर प्रूव करिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे? उन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को 0 हम प्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पे जिस तरीके के जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने आपको बता दिए। इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट आपको फाइंड करना है। अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाता है? 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं और बोला जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन ये बनता है और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें एक पॉइंट दे रखा होता है और उसमें के या कोई और कांस्टेंट दे रखा होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करना होती है अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडिंग दैट पॉइंट इन विच वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स, इन विच वी हैव टू फाइंड द के टर्म और कांस्टेंट टर्म जिसमें हमें फाइंड करना होता है वो दे रखा होता है। कहने का मतलब क्या है? ये जो थर्ड पॉइंट में थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, आपको एक पॉइंट दे रखा होता है और उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया गया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिन पॉइंट से बन रहा है उस पॉइंट्स में। ठीक है। जैसे कि डी पॉइंट दे रखा है आपको और उसी में एक अननोन वैल्यू दे रखी है, सपोज करिए के। तो आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिन पॉइंट से बन रहा होगा उसमें डी को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर ए बी पहले से हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और डी पॉइंट्स के एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी गिवन होगी, उसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी। तो हम सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जो वैल्यू गिवन है उसे प्लस माइनस साइन के साथ यूज करेंगे और जो हमें कांस्टेंट फाइंड करना है जो डी पॉइंट में है उसकी वैल्यू हम सिंपली फाइंड कर देंगे। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम फाइंड करते हैं और उस पे बेस्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हुए जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे, और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे थे डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।